राजा हरिश्चंद्र और तारामती अब निर्धन हो चुके थे। भूख, प्यास और थकावट से जूझते हुए वे एक नगर पहुंचे। वही उन्हें फिर मिले, ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र बोले, राजन, तुमने राज्य दान कर दिया, पर मेरी दक्षिणा बाकी है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर वचन दिया है, इसलिए चुका दूंगा। ऋषि बोले, तो जाओ, श्रम करके दक्षिणा कमाओ। राजा हरिश्चंद्र ने काम ढूंढा। अंत में वे एक शमशान घाट के चौकीदार बन गए। उनका कर्तव्य था, जो भी शव आता बिना कर दिए उसका अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। उधर रानी तारामती एक अमीर घर में दासी बन गई और बालक जंगल से लकड़ियां लाकर माँ की मदद करता। एक दिन लकड़ी बटोरते समय एक विषैला सांप तारामती के बेटे को डस गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तारामती का संसार जैसे रुक सा गया, आंखों में आंसू, हृदय में तूफान। वह अपने बेटे का शव गोद में लेकर उसी शमशान पहुंची जहां पहरेदार कर रहे थे राजा हरिश्चंद्र। अंधेरी रात थी, मिट्टी के दीपक टिमटिमा रहे थे। राजा ने शव देखा, फिर उस स्त्री को, और ठिठक गए। वह थी उनकी अपनी पत्नी तारामती। पर अगले ही पल उनके भीतर से आवाज आई, कर्तव्य पहले, भावनाएं बाद में। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हे स्त्री, यह शमशान है, बिना कर दिए यहाँ किसी का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। तारामती फूट फूट कर रो पड़ी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि जिसके सामने वह विनती कर रही है वह उसका ही अपना पति है। राजा का मन कांप उठा, पर मुख पर सत्य का व्रत था। आकाश में बिजली कड़की, हवा थम गई। कुछ असाधारण घटने वाला था।